गोरखपुर में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े विशेष वर्ग के बच्चों को खेलने का मौका मिला तो उनकी प्रतिभा और मुकाबले को देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी दंग रह गए। अलग अलग टीमों के बीच कुश्ती, खो खो, कबड्डी और फुटबॉल के मैच शुक्रवार को खेले गए। अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीट चिल्ड्रन डे पर 12 अप्रैल को फाइनल मुकाबले होंगे और इस दिन गली बड्डी नामक इस खास राज्य स्तरीय खेल स्पर्धा का समापन भी हो जाएगा। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शुक्रवार को स्पर्धाओं का शुभारंभ किया। राज्य स्तरीय खेल प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश सरकार सभी के कल्याण और उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार का प्रयास है कि निर्बल व्यक्ति के लिए हर जगह सम्मान और समान अवसर भी उपलब्ध हो। इस दिशा में सेफ सोसाइटी द्वारा किया जा रहा प्रयास सराहनीय है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वह बच्चों की प्रतिभा को उचित सम्मान दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि अगर सेफ सोसाइटी द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि CSR के प्रतिनिधियों और सरकार के साथ ग्राम पंचायत विकास योजना में बाल अधिकार संरक्षण और खेलों के जरिए बच्चों एवं युवाओं के चातुर्दिक विकास के लिए रणनीति बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो उनके क्रियान्वयन के लिए वह शासन से बात करेंगे। अर्चना सिद्धार्थ नगर पहले नाम बताओ। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया। देखिए, सेफ सोसाइटी का ये प्रयास बहुत सराहनीय रहा। इनका कोई नहीं है जिसको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा हो, प्रकृति ने उजाड़ा हो और वो बेसहारा हो। ऐसे लोगों के अंदर प्रतिभा ढूंढ के लाकर उन्हें विकास की धारा में लाना बहुत कठिन प्रयास है और उस कठिन प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। और सेफ सोसाइटी में जितने भी फैसिलिटेटर हैं, जो भी इसके ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी इसके डायरेक्टर हैं, मैं उनकी प्रशंसा जुबान से तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस काम को आज 40 साल पहले शुरू की थी उस काम के पूरा करने में सेफ सोसाइटी आ रही है। क्योंकि ये सब क्रिमिनल टाइप के प्रभावित जातियाँ हैं। अंग्रेजों से मुगलों से कानून बना के उजाड़ा गया, इनकी जमीन जायदाद छीन ली गई है, पिछड़े शोषित है, वंचित है, घर द्वार कुछ भी नहीं है। आज इनके अंदर प्रतिभा जो है निखारना, बाहर करना, क्योंकि भाई देखो, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। अब वो ऐसी व्यवस्था में रहते हैं, उनको क्या है, जब उनका जगह बदलेगा, उनकी सोच विकसित होगी, शहर आएंगे, देखेंगे, जब उनको देखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। इसके लिए हम लोगों को एक कहानी छोड़कर जाऊंगा कि अम्बेडकर जब उतरे बॉम्बे स्टेशन पर तो एक भिखारी जो है पत्तल में जो है रोटी डुबो के खा रहा था। लेकिन अम्बेडकर सोच आई कि वो जब पत्तल में कुछ खाने तो रोटी क्यों डुबो रहा था। वो सूट में आए, दौड़ के आए, वापस आए, क्या क्या खा रहे, तब तक रोटी खा चुका था। कह रहा तू वही भिखारी है वही, क्योंकि उनका एक चैप्टर है बैड यूज फॉर सोसाइटी। एक ही जगह है जो गलत शब्द का प्रयोग किया, गलत सही प्रयोग किया। तो उन्होंने पूछा क्या खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़कर धीरे से टाइट सूट बूट में देख के डर गया। क्या साहब, मेरा रोटी खा रहा था। अरे पत्तल में डुबो रहे थे, क्या पत्तल में डुबो रहा था, उसमें तो कुछ था नहीं, कहा तब क्यों डुबो रहे थे साहब। बहुत हाथ जोड़ के कहा साहब, रोटी बहुत सूखी थी और गले में बहुत दर्द हो रहा था। जब दर्द हो रहा था तो मैं उसमें नमक तो हो रहा था, सोच रहा था कि नमक और मिर्च होगा और इसीलिए सोच के नाते मेरे जुबान में लार बन रहा था और उससे दर्द कम हो रहा था और कोई गलती नहीं की साहब। तो उन्होंने कहा सोच, बहुत कड़े शब्दों में कहा, अरे सोचना ही था तो तुम घी नहीं सोचे। तो उन्होंने कहा घी तो मैंने अभी सुना हूँ, कभी मिलेगा खाने को तो सोचूंगा। इसलिए सोच विकसित करने का जो प्लेटफॉर्म आज सेफ सोसाइटी ने दिया, मैं इसे धन्यवाद देता हूँ। सोच से व्यक्ति शक्तिशाली होता है, सोच से व्यक्ति परिवर्तन होता है। तो ऐसे बहुत लोग आए और लोगों ने सोच पैदा किया। इन बच्चों के अंदर सोच पैदा करके सेफ सोसाइटी इनको प्रतिभावान बना रही है, मैं धन्यवाद देता हूँ।